हेलो दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वो जन्म मरण के मोह माया से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा क्या है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान चैत्र कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपया करके मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमस्य ने कहा था। इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तब लोमस जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चित्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए वहाँ जाती है। वे महर्षि उसी मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मज्जु घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनी श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आ गई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमन करने लगा। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भान भी नहीं रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए हैं। उससे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो, साथ साथ चलने मात्र से ही 7 पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। तो हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पे कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी है। वो सब पापों का भय क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चैवन के आश्रम पर गए। उन्होंने वहां देखा कि उनके पिता ने उनसे पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपना पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन कर पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। तब उनके पिता ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाएगा।
पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया, वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मुनियों भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वो पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु परिगमन करने वाले महापातिक की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त होते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है।